नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पॉलिटी की रिवीजन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय भाषाओं के ऊपर। हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो 8वीं अनुसूची है वो भारत की भाषाओं की बात करता है। तो आज हम जानेंगे कि अनुसूची 8 में भारत की कौन-कौन सी भाषाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। यानी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, उनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर इसके पार्ट की बात करें तो ये किस पार्ट में है, किस भाग में है संविधान के? तो संविधान के 16वें पार्ट में है। 16वें पार्ट में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक शामिल है ना? तो पार्ट पूछे और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 की बात करें तो वो किससे संबंधित है? भाषाओं से ही संबंधित है। अनुच्छेद 344 की बात करें तो अनुच्छेद 344 जो है वो भाषाओं के विकास के लिए एक 5 वर्ष में एक आयोग के गठन की व्यवस्था करता है। कौन? अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 351 की बात करें तो ये हिंदी भाषा के विकास के लिए, इसके प्रसार के लिए, ताकि भारत में जो सभी संस्कृतियां हैं उनको सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में ये कार्य कर सके। तो हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान करता है कौन? अनुच्छेद 344। एक आयोग के गठन की बात करते हैं भाषा के लिए, और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार की बात करता है। आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? आधिकारिक भाषाएं भारत के संविधान की अनुसूची 8 में 22 आधिकारिक भाषाएं सम्मिलित है। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं के नाम याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, पूरे कंठस्थ हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ ले कि क्या ये भाषा सम्मिलित है भारतीय आधिकारिक भाषाओं के रूप में, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं, ये तो सम्मिलित नहीं है ना? एक मोटी मोटी जानकारी इनकी जरूर होनी चाहिए। जो भाषाएं हमारे संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं भारतीय संविधान में, उनका नाम तो याद होना ही चाहिए। और एक मोटी मोटी जो एक जानकारी की पहले 14 भाषाएं कौन सी थी जो शुरुआत से थी, अमेंडमेंट के पहले, संशोधन के पहले, उनका भी नाम अगर याद होगा तो आसान हो जाएगा पेपर में सॉल्व करना। तो इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। जब संविधान बनाया गया तो 14 भाषाएं ऑलरेडी संविधान में थी। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा, यानी जो 21वां संशोधन हुआ भाषा को लेकर के, जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो पहली भाषा थी वो थी सिंधी। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी। हमें याद रखना है कि 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर इसके बाद 71वें संविधान संशोधन की बात करें तो 71वें संविधान संशोधन में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सी 3 भाषाएं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो पहले 21वें संशोधन से सिंधी, 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हो गया 71वां संशोधन। इसके बाद एक संशोधन और हुआ, वो हुआ 92वां संविधान संशोधन, है ना? 21, 71 और 92, इस तरीके से कुल 3 संविधान संशोधन हुए। तो 92वें संविधान संशोधन में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इस तरह से कुल 14 के बाद कुल 8 भाषाओं को जोड़ा गया। पहले एक 21वें संविधान संशोधन में सिंधी, फिर 3 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर 4 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से 14 भाषाओं से जो संविधान की शुरुआत में थे, और अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं।
जैसे भारतीय 8वीं अनुसूची में भारतीय आधिकारिक भाषाओं की बात की गई है, ठीक उसी प्रकार उसमें शास्त्रीय भाषाओं की भी बात की गई है। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो कौन कौन सी है क्लासिकल लैंग्वेजेस? तो भारत में कुल ऐसी 6 भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। कौन सी भाषा है? शास्त्रीय भाषा है ना। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अलग है जो 22 है, जिनकी बात जनरली 8वीं अनुसूची में होती है। लेकिन सांस्कृतिक भाषाएं भी हैं। कौन कौन सी 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं जो भारत में है? सबसे पहले नंबर पर तमिल है, फिर इसके बाद संस्कृत, फिर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। इनको याद करना भी जरूरी है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई सारे एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी हैं। और 6 भाषाएं हैं, याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले तमिल जो सबसे पुरानी है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। सबसे लेटेस्ट कौन सी जोड़ी है? उड़िया, है ना। तो इस तरीके से सभी शास्त्रीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। जैसे कि आधिकारिक भाषाएं सूचीबद्ध है, वैसे ही शास्त्रीय भाषाएं भी सूचीबद्ध है। इस तरीके से हमने ये पढ़ा कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ी गई हैं। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, फिर 21वें संविधान संशोधन में सिंधी, 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और फिर 92वें संविधान संशोधन में संथाली, बोडो, डोगरी और एक और कौन सी इसको इस तरह से कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो कुल कितनी हो गई? 8 भाषाएं हो गई। और 8 भाषाओं को हमें याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लेता है कि 71वें संविधान संशोधन में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई, और 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, और क्या ये भाषाएं आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित है या नहीं सम्मिलित है। इस तरह के प्रश्न इससे संबंधित आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। अब सांस्कृतिक भाषा को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी क्या होने चाहिए, किसी भाषा में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तब उसको सांस्कृतिक भाषा के रूप में जोड़ा जाए। तो संस्कृति मंत्रालय इसमें काम करता है। कौन सा मंत्रालय काम करता है? संस्कृति मंत्रालय। वो डिसाइड करता है कि कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद उसे अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा जाता है। तो इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, यानी 2000 वर्ष से 1500 2000 वर्ष तक पुरानी भाषा होनी चाहिए। साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा है जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। जो लोग इसे बोलते हैं उन्हें सिर्फ एक विरासत के रूप में माना जाता है, इम्पोर्टेंस हो उसकी कम्युनिटी में, समाज में। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, यानी जो भाषा हो वो किसी और भाषा से ली ना गई हो, उसमें एक मौलिकता होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये इतने कैटेगरीज हैं, इतनी विशेषताएं हैं जो किसी भाषा में होनी चाहिए कि जब उसे शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा जा सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की भाषाओं के ऊपर, अगले वीडियो में आपातकाल के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसी तरह वीडियो से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह के वीडियो को सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप सृष्टि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।